आसमान में हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथल निर्माण का मानदंड। बोचहां उपचुनाव की जंग में आरजेडी को भारी जीत। अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों से दी मात। तीसरे स्थान पर रही वीआईपी की गीता कुमारी। संतोष सुमन होंगे हम के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जीतन राम मांझी ने मंच से की घोषणा, खुद हम के संरक्षक के रूप में काम करेंगे मांझी। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। सेंटर में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। अतिथि गृह में राष्ट्रीय अध्यक्षों वीवीआईपीज के ठहरने का प्रबंध। पटना में फतुहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। स्कूल से पोते पोती को लेकर लौट रही थी दादी, रेल ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। मधुबनी में जमीन के लिए जवानों से उलझे लोग। कैंप के लिए पिलर निर्माण पर बड़ा विवाद। लोगों ने लगाया जबरन जमीन कब्जे का आरोप। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथल निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है। 36,653 मतों से आरजेडी के अमर पासवान जीत गए हैं। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। वहीं वीआईपी की गीता कुमारी को 29,279 वोट मिले हैं। तो बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है। 36,653 मतों से आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान जीत गए हैं। आरजेडी के अमर पासवान को कुल 82,562 वोट मिले, पहले स्थान पर रहे। और बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर वीआईपी की गीता कुमारी रही, जिनको 29,279 वोट मिले। और चलिए बोचहां उपचुनाव में आरजेडी की जीत को 10 पॉइंट में समझते हैं। क्षेत्र की जनता ने आरजेडी पर भरोसा किया। आपको बता दें, अगर बोचहां विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात करें तो उन्होंने आरजेडी पर अपना भरोसा जताया। बीजेपी वीआईपी के अलग अलग लड़ने से इन दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है। बोचहां में एनडीए के वोट बंट गए हैं और इसका फायदा आरजेडी को हुआ है। बीजेपी को भीतरघात से नुकसान की बात भी सामने आ रही है। आरजेडी को आधार वोट के साथ ही सहानुभूति का फायदा मिला है। इसके साथ ही आरजेडी के कथित बीवाईएम फॉर्मूले को बल मिला है। एनडीए की डबल इंजन सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी के समर्थन में अब माहौल बन सकता है इस जीत के बाद। और सबसे बड़ी बात यह कि नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिला है। बिहार में अब सरकार बनाम आरजेडी की लड़ाई दिखेगी। और चलिए बोचहां विधानसभा चुनाव में अब तक क्या क्या हुआ। आरजेडी को बड़ी जीत मिली, बीजेपी और वीआईपी की करारी हार हुई। आरजेडी खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बीजेपी ने बढ़त को मुसाफिर पासवान की श्रद्धांजलि बताया है। और जीत के बाद अमर पासवान ने न्यूज 18 से बात की और सभी को इसके लिए धन्यवाद दिया। बोचहां उपचुनाव में अमर पासवान की लगभग जीत तो हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ी जीत की तरफ बढ़ गए हैं, लगभग जीत हो गई।
जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है और आपको जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तमाम जनता मालिक को मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और निरंतर आपके जो भी क्षेत्र की जो दुविधाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसके लिए निरंतर आपका बेटा आपके लिए साथ खड़ा रह के काम करेगा। क्या कुछ वजह रहा कि अमर पासवान इतनी बड़ी जीत वो हासिल लगभग कर चुके हैं? क्या कुछ वजह मानते हैं? देखिए, ईमानदारी बाबूजी ने सिखाया, स्वच्छता ईमानदारी के साथ ही चलना हमेशा सिखाया है। आज कहीं ना कहीं उनके न रहने पे भी जनता ने आज हमारे परिवार पे ये तीसरी बार, एक बार सबसे पहले 2009 में उपचुनाव में बाबूजी जीते थे, 2020 में जीते थे, उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। इतने अहम पद पे रहते हुए भी, सरकार को अपना योगदान देते हुए भी, जब इस सरकार ने हमें नहीं पूछा, हमारे परिवार के कोई सुख दुख का साथ नहीं दिया, तो आप इस सरकार को क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को जान चुकी है। और आप क्षेत्र में धरातल पे आके देखेंगे तो हमारे परिवार का कितना स्वच्छ नाम है, ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं जनता के प्रति। तो इन्होंने उस चीज़ को सरे से खारिज करते हुए एक ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ पे दिया जो पहले से भी यहाँ पे रह चुकी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार योग्य ही रह पाई हैं। तेजस्वी से बातचीत हुई? तेजस्वी ने आपको अभी तक फोन किया कि नहीं किया? जी, अभी तो मैं आप ही लोग के यहाँ पे घिरा हुआ हूँ, तो ज़रूर वो कॉल कर रहे होंगे और मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। नेता मंत्री सब यहाँ पर पहुँचे थे जी, आपने अकेले धराशायी कर दिया। जी, कैसा लग रहा है अभी? पिता की विरासत आपको मिलने जा रही है। पिता की विरासत, आज मैं उनका एक अंग पहन के आया हूँ, उनका चप्पल पहन के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं सदन में भी, मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, मैं सदन में जो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनका धोती कुर्ता पहन के सदन में जाने का काम करूंगा, ताकि जनता को ये विश्वास रहे। 5 साल के लिए आपने मुसाफिर पासवान जी को चुना था, आज उनका बेटा आपके लिए तत्परता के साथ उस सदन में सिर्फ और सिर्फ आज ये चेहरा बदल गया होगा, आत्मा वही है, मुसाफिर पासवान जी की ही आत्मा है। कि मुसाफिर पासवान अभी भी हैं विधायक? जी ज़रूर, मुसाफिर पासवान जी ही विधायक हैं, अभी भी मुसाफिर पासवान जी ही रहेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि समझ रहे हैं कि जनता ने दिया है आपके पिता को? जी बिल्कुल, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्हें, और मैं तमाम जनता का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अमर पासवान है जिन्होंने जीत लगभग हासिल कर ली है, एक बड़ी जीत बोचहां में उपचुनाव में उन्हें मिल गई है। और बोचहां उपचुनाव में आरजेडी के जीत के लिए तेजस्वी यादव ने जनता को धन्यवाद दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि बोचहां के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई एवं बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार और अवसरवादी एनडीए ठगबंधन में शामिल 4 दलों की जन विरोधी नीतियों व अहंकार को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय कार्य किया है। और बोचहां उपचुनाव में अमर पासवान की जीत से उनकी पत्नी काफी खुश हैं। अमर पासवान की पत्नी हरपिंदर कौर ने जीत का जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। बिहार की सबसे चर्चित सीट बोचहां विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा हो गया है। राजद उम्मीदवार अमर पासवान बड़े अंतर से विजयी हुए हैं और भाजपा की प्रत्याशी को उन्होंने शिकस्त दी है। तो इसकी खुशी सिर्फ न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि उनके परिवार में भी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये अमर पासवान जी की पत्नी है और इनके साथ उनके घर के जो भी लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये उनकी बहनें हैं अमर पासवान जी की, और पूरा परिवार जो है इस खुशी के पल में एक साथ मौजूद है। मतगणना केंद्र के ठीक सामने राजद का कैंप है, उसी में ये पूरा परिवार बैठा है। हम अमर पासवान जी की पत्नी से जानना चाहेंगे कितना मायने रखता है ये जीत आपके लिए? बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बहुत ही ज़्यादा सम्मान वो दिया है जनता ने हमें, और पहले भी दिया था। मेरे ससुर जी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को दिया था और ये दोबारा देने का काम किया है। और आज सच्चे बोचहां की जनता ने सच्चे तौर पे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी को श्रद्धांजलि देने का काम किया है, अमर जी को विजयी बना के। और ये फिर दर्शाता है कि बोचहां की जनता के मन में हमारे लिए कितना प्रेम प्यार जो हमें क्षेत्र में जाने से भी मिला है, और आज साबित हो चुका है कि वो अमर जी को चाह रही थी और उन्होंने विजय बनाया है। ये अमर पासवान जी की पत्नी थी, और ये देखिए इधर से ये पूरा परिवार है, उनकी यहाँ पे बहनें बैठी हुई है। हम उनसे भी बात करेंगे कितनी खुशी है, भाई आपका विधायक बना है,
और इस भाई के जीत में परिवार के लोग जो है वो कितने खुश है। ये उनकी बहन है। कौन कौन लोग आए हैं, कैसा लग रहा है अभी अब जीत के? दीदी है, बड़ी वाली दीदी, ये भी दीदी है, हम लोग भी दीदी है, एक वहाँ दीदी है। कितनी बहन है उनको? 7 बहन है। 7 बहन है। अभी 7 बहन मौजूद है यहाँ हाँ, सबसे छोटी है, बड़ी वाली है, सब लोग कुछ रास्ते में आ रहे हैं। भाई आपका विधायक बन गया, जीत गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पता ये भी चला कि अपने पिताजी की चप्पल पहनकर ही वो पहुँचे हैं यहाँ पे। इसके पीछे सदन में भी धोती कुर्ता ही पहन के जाएगा पापा का। अच्छा, पापा का धोती? हाँ, धोती कुर्ता ही पहन के जाएगा वो। तो ये थी अमर पासवान जी की बहन और उनका पूरा परिवार जो है यहाँ मौजूद है। इस खुशी के पल में अपने भाई को विधायक बनता देख पूरा परिवार जो है वो खुश है, उनकी पत्नी भी है वो खुश है और ये बता रही हैं कि अपने पापा के नक्शे कदम पर चलकर ही अमर पासवान जो है वो अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और एक कद्दावर नेता बनेंगे। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो वीआईपी भले ही बोचहां उपचुनाव में हार गई है, लेकिन मुकेश सैनी हार का जश्न मना रहे हैं। मुकेश सैनी ने अपने आवास पर मिठाइयां बांटी और हार का जश्न मनाया। यह सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन तस्वीर देखकर उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल मुकेश सैनी बीजेपी की हार से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें करीब 30,000 वोट मिले, जो पूरे मतदान प्रतिशत के 18% है। मुकेश सैनी ने जीत के लिए अमर पासवान और तेजस्वी यादव को बधाई दी। निश्चित तौर पे हम भी चाह रहे थे कि चुनाव जीते, लेकिन आप सबको पता है कि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारी कई तरह की जीत है। एक तो भाजपा हारे हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा करने के लिए गए, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उसको हार हुआ। और तो एक ये जीत है। हम हमारे अपने जमानत बचा लिए, वो हमारी जीत है। हम अपने आधार वोट हम ले आए, वो हमारी जीत है। और हम अपने आधार वोट ही नहीं ले आए, आज हमारे पास तकरीबन 18% वोट आया। 30,000 वोट हमारे पास आया, 29,500 और हमारे 18% वोट आया। जबकि हमारा आधार वोट जो है वो तकरीबन हम 12% बोलते हैं, जिसमें से पोलिंग कैपेसिटी 8% का है। 8% की जगह 18% हमने वोट लाया। तो यानी कि वीआईपी पार्टी के जितने भी वोटर है, सिर्फ वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और उन्होंने हर किसी ने एक अपना वोट दिलाने के साथ साथ दूसरे से भी 1-2 वोट लेने का काम किया। इसी के दम पर आज हम 18% वोट अकेले अपने दम पर हम लाए हैं राज्य में। और बिहार के सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर आ रही है। पटना से यह बड़ी खबर है, संतोष सुमन हम के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। जीतन राम मांझी ने मंच से घोषणा की है, संतोष सुमन होंगे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। खुद हम के संरक्षण के रूप में काम करेंगे जीतन राम मांझी। पहले दिल्ली में हम लोगों की राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट की बैठक हुई थी। उसी बैठक में तय हुआ था कि संतोष मांझी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और एक पार्टी का मुख्य संरक्षक पद क्रिएट हुआ था। उस मुख्य संरक्षक पद पर जीतन मांझी रहेंगे। आज उसी की घोषणा हम लोग ने की है। और बड़ी खबर राजधानी पटना के फतुहा स्टेशन से है, जहां फतुहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आकर दादी, पोते और पोती की मौत हो गई। मृतक की पहचान फतुहा के छोटी लाइन मोहल्ले की सरोज देवी के रूप में हुई है। सरोज देवी अपने पोते आकाश कुमार, पोती जिया कुमारी और मीरा कुमारी को स्कूल से लेकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान फतुहा रेलवे गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत के बाद से पूरे मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसर गया है। मेरे माँ गया था स्कूल बच्चा सुलाने के लिए, स्कूल सुलाने किया था बच्चा को। हाँ। इसलिए ट्रेन आ रहा था, उसमें चपेट में चला गया था, झटका लग गया। कितने लोग? 3 गो था, एक माँ थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब उन लोगों का आपस में क्या रिश्ता था? कौन लोग में? बच्चा और महिला? महिला दादी और पोती थे, दादी थी, पोता था, पोती थी। सासाराम क्षेत्र के करगहर में 3 दिन पहले 2 गहनों की दुकान में चोरी हुई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सभी चोर नेहा फैंसी ज्वेलर्स नाम की दुकान से जेवर चोरी कर भागते हुए दिखे। फुटेज में चोर हाथों में कुछ पारंपरिक हथियार भी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई है। नीट के काउंसलिंग में ठगी का मामला, 35 करोड़ से अधिक की ठगी मामले में कार्रवाई हुई है। जेल में बंद सरगना नीरज कुमार सिंह से पूछताछ होगी। पुलिस को
कई बैंक अकाउंट मिले हैं और मोबाइल नंबर भी मिले हैं। बैंक अकाउंट में राशि को मंगाया गया था। नीरज कुमार सिंह ने जेल से ही अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था। नीट में कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को भरोसा दिया था और पैसे के बल पर अच्छा कॉलेज दिलाने का भरोसा दिया गया था। बेटिया से बड़ी खबर है, जहां नरकटियागंज के हरसरी गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। अचानक आग लगने से ग्रामीण घरों से सामान भी नहीं निकाल पाए और नकदी, बर्तन, कपड़ा, अनाज सब कुछ जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं अधिकारियों की टीम गांव पहुंची है और आग से हुए नुकसान का जायजा ले रही है। और अब बात एक कलयुगी बेटे की। कटिहार में इन दिनों एक कलयुगी बेटे की चर्चा आम है। शिवनगर गांव के मनोज मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मनोज मंडल अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां की पिटाई कर रहा है। मां को बचाने आए अपने भाई को भी मनोज मंडल ने जमकर पीटा। छोटे भाई मुकेश ने जब आजमनगर थाने में अपने भाई मनोज की शिकायत की तो पुलिस ने अनसुना कर दिया। पीड़ित वीडियो दिखाकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कलयुगी बेटे की करतूत का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस बेटे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब बात एक और वायरल वीडियो की। मुंगेर में एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो असरगंज प्रखंड स्थित जोरारी पंचायत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को आम सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा में दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। उप मुखिया का आरोप है कि मुखिया सादे पन्ने पर पंचायत प्रतिनिधियों से दस्तखत करने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की गई। इसलिए ग्रामीण और वार्ड सदस्य ने पूछा कि बगैर कुछ चर्चा किए और बगैर प्रोसीडिंग के हम लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो मुखिया और उसके भाई ने पंचायत भवन से ग्रामीण और वार्ड सदस्य को निकलने की धमकी दी। इसलिए ग्रामीण से मुखिया और उसके भाई के बीच झड़प हुआ और आम सभा को स्थगित किया गया। दरभंगा जिले में पतोर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए थाली धोने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल पहली से 5वीं क्लास के बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के लिए अपनी थाली धोने तालाब किनारे जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी चूक बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। स्कूल में चापाकल नहीं होने के बावजूद पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बच्चे थाली धोने तालाब पर चले जाते हैं। मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि वे खुद इसकी जांच करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रिंसिपल को सावधानी बरतने की हिदायत दी। ये लापरवाही है जो सर को ना वहाँ सोचना पड़ेगा सर। जो हम बच्चा को निगरानी रखें, यहाँ पर कॉल नहीं है, कॉल का व्यवस्था किया जाए। कॉल टूट जाता है, उखड़ जाता है, पब्लिक वहाँ पर सरकारी कॉल है, वहाँ पर सब पहुँचता है। तो पहुँचता है तो कॉल को तो बार बार साधन करना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता था? बहुत बड़ा हादसा हो। टीचर नहीं है, क्या कर सकते हैं? बच्चे की संख्या ज्यादा है, अकेले है, टिफिन हुआ है, सर अपने लंच में गए हैं और बच्चे बात नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। पानी की व्यवस्था मेरे पास है स्टॉक, लेकिन फिर भी नहीं मान पाते हैं, सब चले जाते हैं। जिक्र किया जाएगा किनके यहाँ भवन है तो जर्जर स्थिति में है, कहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम लोग आज डिमांड करेंगे जिसको जिला को देना है। अरवल बिजली विभाग का कई सरकारी कार्यालयों पर लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए बकाया है। बावजूद इसके इन सरकारी कार्यालयों की बिजली नहीं काटी जा रही। विभाग मामले में लापरवाह बना हुआ है। हालांकि कई बार अधिकारियों ने लिखित रूप से बिजली बिल अदा करने की चेतावनी दी है, लेकिन अब तक सरकारी कार्यालयों ने बिल नहीं भरा है। वहीं बिजली विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि कई कार्यालयों की बिजली काटने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिले के 23 कार्यालय अब राशि को जमा करने में कोई प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बिजली का खपत जो है 38 से 40 मेगावाट है और यहाँ पे कुल उपभोक्ताएं जो हैं 1,09,000 है, 1,09,000 है
और इसमें कुछ बकाया जो है टोटल भुगतानों के ऊपर बकाया जो है लगभग 39 करोड़ है, जिसमें सरकारी कार्यालय कितने, जिसमें सरकारी कार्यालयों में लगभग 1 करोड़ बकाया है। आम उपभोक्ताओं के अलावे सरकारी कार्यालय पर भी बिजली विभाग का 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बकाया है। हालांकि कुछ कार्यालय जो है विभाग को जमा भी किया गया है, लेकिन अभी भी इस विभाग के 1 करोड़ 15 लाख रुपए बकाया राशि है। कई ऐसे कार्यालय भी हैं जिनके बिजली जो है विच्छेद कर दी गई है। जैसा कि अधिकारियों का कहना है कि इन सरकारी कार्यालयों की राशि जमा नहीं हुई है। नतीजा यह हुआ है कि आज भी राशि उनके 23 कार्यालयों पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए बकाया है, जिनकी वसूली करने की प्रक्रिया है। बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि अगर समय रहते अगर इनकी राशि जमा नहीं होती है तो और भी कार्यालय की बिजली विच्छेद की जाएगी, जिसके लिए पहल की जा रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। गर्मी का सितम लगातार जारी है। इस साल अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर में चलने वाली गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं। मधुबनी में गर्मी बढ़ने पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे में अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी में पारा लगभग 40 को पार कर चुका है। खासकर दोपहर के वक्त यहाँ 10-11 बजे के बाद गर्म हवाओं के साथ यहाँ जो गर्मी का कहर आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोग बहुत ज़रूरत होने पे ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल में फ़िलहाल जो ये हीट वेव चल रहा है, इसको लेकर के अस्पताल कितना तैयार है, क्योंकि गर्मी के कारण जो लगभग जो पारा का जो भी ये जो टेम्परेचर जो 40 के पार पहुँचा है, तो ऐसे में काफ़ी मरीज़ जो लोग खास करके जो डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, या ऐसे भी अभी रमज़ान का वक्त है, काफ़ी लोग रोज़ा में भी रहते हैं, तो गर्मी के कारण जो लोगों को परेशानी होती है, तो यहाँ इमरजेंसी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। सतर्कता यही बढ़ती जा रही है कि जो गर्मी के जरिए जो हीट स्ट्रोक वगैरह सब होता है, अभी तो मरीज वैसा आया नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी व्यापक स्तर से रखा गया है। फ्लूइड वगैरह जो होनी चाहिए, जो दवा होनी चाहिए, वो सब है, इंतजाम किए गए हैं। और अभी डायरिया वॉमिटिंग के थोड़े मरीज़ अब आने शुरू हो गए हैं। ऐसा यहाँ जो भी डॉक्टर हैं इनका ये कहना है, और लोगों से भी यही अपील है कि गर्मी से जहाँ तक संभव हो लोग गर्मी से घर में रहें, गर्मी से बचें। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।